हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए एक्सरसाइज के साथ। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, क्लास 10th का मैथमेटिक्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दिया है। रियल नंबर और पोलिनोमियल अभी अभी हम लोगों ने ख़त्म किया और एक तरफ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल ही रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मात्र एक वीडियो बचा है, 4.4 एक्सरसाइज, वो भी खत्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका खत्म हो चुका है और आज हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम लोग पोलिनोमियल पढ़ के आए हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक पढ़े थे, लीनियर पढ़े थे, क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़े थे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है। ठीक है, बस प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए, हम आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जो भी आपके फ़ायदे की बात होगी हम पूरी तरह आपको सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए चैनल को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब, इसके नाम से मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पेयर का मतलब क्या हो गया? जोड़ा। ठीक है, कोई भी दो साथ, ठीक है, यानी दो चीज़ें एक साथ रहेंगी, जोड़ा रहेगा। जैसे जूता हो जाता है जोड़े में होता है, चप्पल जैसे जोड़े में होता है, सॉक्स जोड़े में होता है। ठीक है, तो आपको क्या होता है? पेयर यानी जोड़ा। यानी यहाँ पे कंफर्म हो गया आपको क्या होगा? एक होगा, दो हो गया, यानी टोटल +2, यानी दो इक्वेशन आपको होंगे। ठीक है, दो इक्वेशन होंगे। ठीक है, इक्वेशन से आपको बिल्कुल नहीं डरना, आप इक्वेशन से वाकिफ हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको पूरा जीरो से टॉप ले जाऊं। ठीक है, जीरो पूरा अगर आप नहीं जानते हो ना, अगर 9th भी नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं मेरे भाई, आपको मोस्ट वेलकम है। ठीक है, आप प्लीज़ आइए और इस वीडियो को देखिए। 20 से 25 मिनट दिन का आपको देना है और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके हाथों में होगा। ठीक है, पेयर। ठीक है, पेयर का मतलब आप समझ गए, जोड़ा। ठीक है, यानी कुछ भी, यानी कंफर्म हो गया कि दो चीज़ें यहाँ मिलेंगी, दो इक्वेशन यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए लीनियर से वाकिफ आप होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि इसका आपको पता होना चाहिए कि जिसका वह अगर कोई भी पोलिनोमियल है, सबसे पहले पोलिनोमियल समझ लीजिए, क्योंकि पोलिनोमियल अभी अभी आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, उसमें लीनियर पोलिनोमियल आपको पढ़ने को मिला है। उसमें क्या था, हम लोग क्या जानते थे कि कोई भी वेरिएबल अगर है पोलिनोमियल के अंदर, उसका मैक्सिमम पावर कितना होगा? 1 होगा। अगर मैक्सिमम पावर 1 हुआ तो उसका मतलब क्या हो गया? वो लीनियर हो गया। अगर मान लीजिए x⁻1 हो गया, y⁻1 हो गया, यानी x हम लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी, तो ये क्या हो गया? इसमें आपको मैक्सिमम पावर 1 है। ठीक है, तो ये हो गया आपको लीनियर। ठीक है, एक सेकेंड एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, उसके बाद मज़ा आने वाला बहुत। तो ये देख लीजिए आपको क्या हो गया यहाँ पे। अगर मान लीजिए ax + b, क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम पावर कितना है इसका जो मैक्सिमम पावर, इसमें वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल आपको x है, ये क्या है? कांस्टेंट है, ये आपका कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। ठीक है, यानी लीनियर में मैक्सिमम पावर आपका सिर्फ 1 होगा। ठीक है, अब चलिए इक्वेशन की तरफ चलते हैं। इक्वेशन क्या होता है मेरे भाई? इक्वेशन से आप कह सकते हो इक्वेट या फिर इक्वल आप कह सकते हो ना। बस इससे याद रख लीजिए, इक्वेट या इक्वल। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को आप किसी के बराबर अगर कर देते हैं, ठीक है, अगर सही सटीक बैठ जाता है दोनों साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, LHS और RHS में अगर कुछ होगा और बीच में आपका कौन सा होना चाहिए? बीच में आपका अगर इक्वल टू का साइन होगा तो आपका होगा इक्वेशन। क्या होगा? इक्वेशन से आपको बिल्कुल नहीं डरना। ठीक है, या आप जीरो के बराबर पुट कीजिए, या फिर आपके अगर LHS में भी कुछ होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ होगा, और RHS यानी राइट हैंड साइड में भी कुछ होगा, तो समझ जाइए आपका इक्वेशन है। लीनियर पोलिनोमियल अभी अभी आप पढ़ के आए हुए हैं कि उसमें हम लोग जीरोज़ कैसे निकालते थे? जीरो के बराबर पुट कर देते थे, वहाँ जो भी वेरिएबल होता था उसका कुछ वैल्यू निकल के आता था। ठीक है, तो जीरो के बराबर पुट करते थे तो क्या हो जाता था? वो इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब चलिए, आप तो वेरिएबल से अच्छे से वाकिफ़ हैं। 2 का मतलब आप तो समझते हैं, मैथ पढ़ते हैं तो 2 का मतलब तो समझते हैं। 2 दो हो गया आपका। ठीक है, यानी दो वेरिएबल होगा। ठीक है, कौन सा वेरिएबल? जिसका समय के साथ, सिचुएशन के साथ, क्वेश्चन के अनुसार, चैप्टर के अनुसार, क्लास के अनुसार अगर वैल्यू बदल जाए तो क्या होगा? डिमांड के अनुसार वैल्यू बदल जाए, उसको बोलते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है? जिसका एकदम आप चांद पे ले जाइए, तारा ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, कनाडा, मुंबई, दिल्ली, कहीं भी ले जाइए, ठीक है, तो आपका कांस्टेंट रहे, उसकी वैल्यू नहीं चेंज हो तो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, यानी कौन सा? दो वेरिएबल। चलिए मान लेते हैं इस पूरे चैप्टर में हम खेलेंगे दो वेरिएबल के अंदर। क्या खेलने वाले हैं? एक्स और वाई। ठीक है, इसी दो वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अगर दो वेरिएबल के अंदर हम खेल लेते हैं एक्स और वाई, तो एक सेकेंड, उसके बाद चलिए एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या है? जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म आपका, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म आप बोल सकते हैं किसका?
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और इक्वल टू होगा ना मेरे भाई, क्योंकि इक्वेशन है तो इक्वल टू में कुछ होगा। चलिए जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। ये आपका क्या होता है, जनरल फॉर्म हो जाता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये आपका जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर आप बोले थे तो पेयर यानी दो, तो चलिए एक बार और लिख लेते हैं इसको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब चलिए आप बोलोगे दोनों तो इक्वेशन सेम ही है, चलिए इसमें कांस्टेंट हम चेंज कर देते हैं, कांस्टेंट चेंज कर दें। यहाँ पे ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ये लीजिए आपका पहला हो गया, ये लीजिए आपका दूसरा हो गया, ये लीजिए जोड़ा में आ गया। अब क्या बन गया, ये पेयर बन गया, ठीक है। मैक्सिमम पावर वेरिएबल का कितना है, वन है, वन है, ठीक है, वन है, वन है, मैक्सिमम पावर वेरिएबल का वन है, ठीक है, यानी लीनियर हो गया। तो क्या हो गया, पेयर ऑफ, पेयर यानी दो जोड़ा तो आपको मिल गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल कौन कौन सा है, वेरिएबल आपको एक्स और वाई है, ठीक है। एक सेकेंड और, वेरिएबल आपका कौन सा हो गया, वेरिएबल देखिए, वेरिएबल आपका हो गया एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और आपका कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आपका हो जाएगा पहले वाले इक्वेशन में देखिए कांस्टेंट क्या है, ए वन बी वन सी वन, क्या है ए वन बी वन सी वन, ठीक है। दूसरे में क्या है, ए टू बी टू सी टू। एक और कंडीशन यहाँ पे याद होना चाहिए, क्या कंडीशन, कि ये आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है मेरे भाई, कि ए वन और बी वन ये दोनों नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आप पूछोगे क्यों, यहाँ भी देख लीजिए ए टू या फिर बी टू ये भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब आप पूछोगे क्यों, क्योंकि देख लीजिए ए वन के साथ क्या अटैच है, आपको एक्स है, बी वन के साथ क्या अटैच है, आपको वाई है, एक सेकेंड, बी वन के साथ आपको अटैच वाई है, ए टू के साथ एक्स है, बी टू के साथ वाई है। अगर मान लीजिए ए वन जीरो हो गया तो आपको क्या हो जाएगा, एक्स भी जीरो हो जाएगा, तो वेरिएबल आपका वन ही बचेगा, वाई बचेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल तो आपका होगा ही नहीं, तो वही हो गया यहाँ पे, ना ही ए वन जीरो होना चाहिए, ना ही ए टू जीरो होनी चाहिए, ना ही बी वन जीरो होना चाहिए, ना ही बी टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। फटाफट चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और थोड़ा सा झलक डाल लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जो मैंने बता दिया उसी का यहाँ पे आपको क्या है, रिवाइज करना है, देख लीजिए। तो क्या है, द इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म, किस फॉर्म में आपको लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, या फिर कांस्टेंट आपका है, कांस्टेंट अगर आप माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होता है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। आपको ए एंड बी बोथ आर कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। ए और बी आपका क्या होना चाहिए, कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ए और बी कैन नेवर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है। दीज टाइप्स इक्वेशन आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल क्यों, यहाँ पे x है एक y है, ठीक है, दो वेरिएबल आपका हो गया, x का कुछ वैल्यू होगा, y का कुछ वैल्यू होगा, ठीक है, दो वेरिएबल आपका हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं। चले बढ़े आगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल, फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करते रहिए मेरे भाई। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा नज़र घुमाते हैं, बाकी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या है कॉन्सेप्ट, यहाँ देख लीजिए, ए लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक तो आप समझते ही हैं, अलजेब्रा कैसे होता है, अलजेब्रा में आपको कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्स बनता है, ठीक है। कांस्टेंट और वेरिएबल मिलकर टर्म्स बनाते हैं, और टर्म्स में हम क्या यूज़ करते हैं, किसी भी दो टर्म्स को सेपरेट करने के लिए प्लस या माइनस का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है, पोलिनोमियल अभी भी आप पढ़ के आए हुए हैं। तो आपका हो गया एन अलजेब्रिक इक्वेशन विच टर्म्स आर अ कांस्टेंट और द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। या तो कांस्टेंट होगा, कैसे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे सी आपका क्या हो गया, सी कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपका ये हो गया, लीजिए कांस्टेंट यहाँ पे आ गया। और द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू एक्स है, बी इंटू वाई है, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल, ठीक है। इसमें देखिए ग्राफ को आपको मिलेगा, ठीक है,
ग्राफ मिलेगा। ग्राफ से आपको बिल्कुल नहीं डरना है, ग्राफ हम आगे पढ़ाने वाले हैं, आपको पूरा भैया एक एक चीज़ बता देंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, मेथड्स फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। कैसे आप लीनियर इक्वेशन, अगर मान लीजिए दो इक्वेशन आपके साथ है, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दो आपको है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आप बोलोगे कि वहाँ पे हमको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है, x और y की वैल्यू निकालनी है। जितना वेरिएबल होगा उतना नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहिए आपको, ठीक है, जितना वेरिएबल होगा। दो वेरिएबल है यहाँ पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, एक्स और वाई अगर वेरिएबल है तो आपको दो इक्वेशन होना कंपलसरी है, तब भी एक्स और वाई की वैल्यू जाके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपको मेथड्स, क्या एक्स और वाई की वैल्यू यानी सॉल्यूशन यानी रूट्स, इसका जो भी है एक्स और वाई की वैल्यू जो भी कैसे निकलेगा उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। पहला तो है ग्राफिकल मेथड, जो आप किस में 3.1 एक्सरसाइज में मात्र 3 क्वेश्चन में ख़त्म करने वाला है कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा आपको अलजेब्रिक मेथड हो गया, अलजेब्रिक मेथड आगे पढ़ने वाले, इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करते हैं, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। 3.2 3.4 के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन 3.1 पे फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है ये, चलिए ग्राफिकल मेथड समझने से पहले हम कार्टेशियन प्लेन समझ लेते हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट समझ लेते हैं। अगर आप ट्रिगो अभी नहीं पढ़े हैं, ट्रिगो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, इसमें क्वाड्रेंट समझ में आएगा, क्वाड्रेंट आप समझिएगा, उसमें कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, कौन सा कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, अब सीसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिगो में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, ट्रिगो में आप क्वाड्रेंट के अंदर खेलेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। इसमें आपको क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि जानना इसलिए जरूरी है मेरे भाई कि कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी ना, एक्स और कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं आप, देखिए ये लीजिए, पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद क्या करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट कोमा वाई कोऑर्डिनेट, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कोमा वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर में होता है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर आपको एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू अगर निकल के आती है, एक्स और वाई की वैल्यू अगर निकल के आएगी तो कैसे आपको दर्शाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कैसे लाइन खींचेंगे, आपको पता होना चाहिए ना कि लीनियर इक्वेशन का लाइन कैसा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है मेरे भाई, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। फटाफट जान लेते हैं, सबसे पहले जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। जो वर्टिकल होगी, जो खड़ी लाइन होती है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, यानी राइट साइड में आपको क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट की बात कर ले तो वाई एक्सिस में आपको ऊपर अप में पॉजिटिव और डाउन में नेगेटिव, ठीक है। अगर आपको कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू अगर आती है, मान लीजिए 2,3 है, 2,3 है, ठीक है, क्या है 2,3, 2 आपका पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, यानी दोनों पॉजिटिव हुआ तो इसमें आएगा। अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव हुआ तो इसमें आएगा, अगर दोनों नेगेटिव हुआ तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और अगर x पॉजिटिव y नेगेटिव हुआ तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। बाकी आप बेफिक्र रहिए, आगे चलिए। देख सकते हैं आप, क्या मैंने बताया था आपको कि कभी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपको जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपको क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल आपका है, उसका ग्राफ कैसे हो सकता है, 2 आपको वेरिएबल है एक्स और वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक्स आपको एक्स एक है, एक वाई है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, एक एक्स की वैल्यू आएगी, एक वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि अगर ये आपका एक स्ट्रेट लाइन आ गया, ठीक है। और अगर इन वन वेरिएबल सिर्फ अगर x हुआ तो देख लीजिए आपका क्या होगा, सिर्फ x हुआ तो आपको क्या हो जाएगा, y के पैरेलल हो जाएगा। अगर सिर्फ y हुआ, अगर x 0 है, सिर्फ y है, तो आपको क्या होगा, x के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आगे चलिए फटाफट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये थोड़ा आपका एनसीईआरटी का एक छोटा सा कट है जो मुझे अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट लगा, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इनफैक्ट दिस इज ट्रू फॉर एनी लीनियर इक्वेशन, ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए, दैट इज
ईच सॉल्यूशन आपका क्या मैंने बताया था, सॉल्यूशन अगर दो लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो है यानी दो वेरिएबल है, तो उससे हम सॉल्व करेंगे। आपको क्या अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करें या ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें तो उसकी कुछ x की कुछ y की वैल्यू आएगी, ठीक है। ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 करस्पॉन्ड टू ए पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन, ठीक है। ये क्या होगा, आपको अगर लाइन है उसी पॉइंट के ऊपर उसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन एंड वाइस वर्सा, ठीक है, उसका उल्टा भी सही है। चलिए यहाँ देख लीजिए, जनरल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये जो जनरल फॉर्म मैंने आपको बताया है, देख लीजिए यहाँ पे, आइए कहाँ गया, सॉरी, यहाँ पे जनरल फॉर्म मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक सेकेंड, ये भी आपका एनसीईआरटी का कट है, ठीक है। तो पहला आपका क्या हो, जनरल फॉर्म आपको क्या होता है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमको दो चाहिए, पेयर चाहिए, ठीक है। तो पेयर चाहिए तो हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। दो आपका लीनियर इक्वेशन दो हो गया, ठीक है। अब चलिए आपको क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर, ठीक है, ये रियल नंबर है। ये जो मैंने कंडीशन बता दिया है कि ना ही a1 आपका 0 होना चाहिए, ना ही b1 0 होना चाहिए, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a2 नहीं 0 होना चाहिए, ना b2 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, नहीं 0 होना चाहिए, ठीक है। आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं फटाफट, ये देख लीजिए। अब आप बोलेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसके लिए एक लाइन आएगा, ठीक है। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, पहला लीनियर इक्वेशन है, तो इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, दूसरे के लिए, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन होगा। तो दो स्ट्रेट लाइन अगर एग्जिस्ट आपका करेगा तो उसमें बहुत तीन कंडीशन बन सकते हैं। कौन कौन सा कंडीशन बन सकते हैं, आपके सामने है। द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दो लाइन जो है आपको क्या करेगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देगा, ठीक है। चलिए फटाफट हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, हम खींच लेते हैं अपना, ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया मेरा कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन किसको बोलते हैं, जो ग्राफ पेपर हम लोग यूज़ करते हैं ना, उसको कार्टेशियन प्लेन बोल देते हैं, ठीक है। नॉर्मल भाषा में तो हम लोग ग्राफ पेपर बोलते हैं, लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भाषा में बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया था, इसमें सब पॉजिटिव होगा, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, इसमें क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी आपको सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट, एक्स आपका नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, इसमें क्या होगा, दोनों नेगेटिव, ठीक है। और इसमें क्या होगा, पहला पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव, यानी एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है। इसको फटाफट क्लियर कर लेते हैं। अब हमको दिखाना क्या है कि दो लाइन्स कब भी आपको क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन का जब भी ग्राफ खींचते हैं तो स्ट्रेट लाइन निकल के आता है, ठीक है। दो है, आपको क्या हो सकता है, या तो दोनों, अगर मान लीजिए एक कुछ इस प्रकार हो गया, ठीक है, दूसरा कुछ इस प्रकार हो गया, तो आपको क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे कट कर सकता है, किसी एक पॉइंट पे कट कर सकता है, या फिर दोनों पैरेलल हो सकता है, या फिर क्या होगा कि एक जो होगा दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा। कोइंसाइड का मतलब क्या है, एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएगा, ये लीजिए कोइंसाइड कर गया, तो ये हो गया आपका, ठीक है। ये तीन केसेस बनेंगे आपको, कौन कौन सा है, पहला द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट पे। द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल, ठीक है, दैट इज दे आर पैरेलल। अगर नहीं इंटरसेक्ट करेंगे तो दो लाइन पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल का लाइन का मतलब समझते हैं, आप लाइन खींचते जाइए, पूरी ज़िंदगी खींच लीजिएगा, ये कभी नहीं मिलेंगे, इनका मेल मिलाप नहीं होगा। रोड का दो किनारा जो होता है ना, जिस रोड पे आप चलते हैं, दोनों जो साइड्स होता है, एज होता है, वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे, कहीं भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या हो गया, सिंपल सा बात समझ लीजिए, इसके बीच का दो लाइन का बीच का दूरी हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। द टू लाइन्स विल वी कोइंसिडेंट, ठीक है, यानी एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर देंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों हम लोग समझ गया। फटाफट एक्सरसाइज के अंदर चलते हैं। एक्सरसाइज देख के आपको बिल्कुल नहीं डरना, वर्ड प्रॉब्लम देख के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन
कंफर्म रहिए, आपको नहीं डरना है, बस इक्वेशन बनाना है, ठीक है। इक्वेशन बनाइएगा, लीनियर इक्वेशन आपको बना लेना है। 2 इक्वेशन आपको निकल के आएंगे, तब भी तो होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्स और वाई के टर्म में, ठीक है। 2 आपको लीनियर इक्वेशन बनाने हैं, उसके बाद से उसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बहुत आसानी से। चलिए फटाफट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने बेटी से क्या बोलते हैं, आफ्ताब जो है वो अपने बेटी से क्या बोलते हैं कि 7 ईयर्स एगो, यानी 7 साल पहले, ठीक है, 7 साल पहले, 7 ईयर्स एगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, ठीक है। बोलते हैं कि मैं 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि आप जितने साल की थी मैं उस समय उसका 7 गुना था, कितना, 7 टाइम्स था, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या लिखते लेते हैं, आपको पता है जो पूछा गया है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका प्रेजेंट एज निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम पूरा लिख के, एक क्वेश्चन पूरा लिख के बता देते हैं, ठीक है। आपको क्या है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब का प्रेजेंट एज क्या होगा, आफ्ताब का प्रेजेंट एज होगा आपको, अगर मान लीजिए x ईयर मान लेते हैं, ठीक है। डॉटर का क्या हो जाएगा, आपको ऐसे ही आपको लिख लेना है, ठीक है। डॉटर का हो जाएगा, उनकी डॉटर का हो जाएगा y ईयर्स मान लीजिए, ठीक है। एक का x ईयर्स, दूसरे का y ईयर्स, ठीक है। x ईयर्स हो गया और y ईयर्स। अब चलते हैं, बात 7 साल पहले की हो रही है, यानी 7 ईयर्स बिफोर, ठीक है। तो 7 ईयर्स बिफोर यानी इनके भी, आफ्ताब के एज में भी 7 साल घटेगा और उसकी बेटी में भी 7 साल घटेगा, तो यानी आफ्ताब का क्या हो जाएगा, आफ्ताब x ईयर है तो आज से 7 साल पहले x माइनस 7 ईयर हुआ, ठीक है। डॉटर का क्या हो जाएगा, डॉटर आज अगर y है तो 7 साल पहले y माइनस 7 ईयर्स होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई। अब क्या बोला जा रहा है कि मैं कितने साल, कितना था कि था, पहला क्वेश्चन है आपको कि 7 साल पहले आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, ठीक है। मैं आपके 7 साल पहले 7 गुना था आपके, ठीक है। तो क्या था, 7 साल पहले आफ्ताब का तो ये था, लेकिन 7 साल पहले डॉटर का ये था, लेकिन अगर हम क्या करें, x माइनस 7 और एक तरफ y माइनस 7 लिख दें, ठीक है। इस दोनों को हमको इक्वेट करना है, इक्वेट कैसे करेंगे, ये तो 7 गुना है इनके, ठीक है। तो अगर हम इधर 7 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर इधर 7 से डिवाइड कर देते हैं तो ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो इसको हमको क्या करना है, सिंपल सा, पहले या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे 7, यहाँ करते हैं इक्वल टू, ये लीजिए मेरा पहला इक्वेशन निकल के आ गया, सॉरी यहाँ पे ऐसे पूरे होल में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप एक सेकेंड, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, ठीक है। माइनस 49 प्लस 7 क्या हो जाएगा, तो किसी एक टर्म में लीजिए x है फिर y, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, अगर x इज इक्वल x प्लस यहाँ से 42 इधर आ जाएगा, तो x प्लस 42 इज इक्वल टू 7y, ठीक है। ये हम कर सकते हैं, ये पहला इक्वेशन अगर हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डब्बा प्लॉट करेंगे, ठीक है। डब्बा में 2-3 वैल्यू हम निकाल लेंगे बस। यहाँ पे हम रखेंगे x, यहाँ पे रखेंगे y, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक बार x की वैल्यू कुछ डाल के y की वैल्यू निकाल लेनी है, y की वैल्यू डाल के x की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। मात्र 2 निकाले, उससे ज़्यादा नहीं। 2 अगर आप निकालते हैं तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन हम प्लॉट कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, यहाँ पे 7 के अगर y की वैल्यू हम कितना रखते हैं, अगर 7 रख दें, y की वैल्यू 7 अगर हम रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, x, इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट करते हैं इक्वेशन का, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 यानी 49 माइनस 42, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। अब चलिए दूसरा हम कर सकते हैं क्या कि अगर x इज इक्वल टू क्या अगर y इज इक्वल टू क्या रख दें हम, y इज इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 42, ग्राफ बहुत लंबा चला जाएगा, तो उतना लंबा खींचने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ आसपास रख लेते हैं, x इज इक्वल टू अगर 6 रख लेते हैं,
वाई इज इक्वल टू 6 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7×6 = 42 और इधर से ये इधर की तरफ आएगा तो क्या होगा -42, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वाई एक्स 0, ये आपका मेरा पहला हो गया। ठीक है, हम ग्राफ एक साथ खींचेंगे। चलिए दूसरा वाला इक्वेशन हम बना लेते हैं क्वेश्चन के अनुसार, यहीं पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन क्या है हम लोगों का, ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा बोल रहा है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल आज के बाद, आज से 3 साल बाद। ठीक है, तो आफ्ताब का क्या हो जाएगा, आफ्ताब x + 3s। ठीक है, डॉटर y + 3s। ठीक है, आज से कह रहे हैं कि कितने, 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। ठीक है, तो आप जितने साल की होंगे उसका मैं 3 गुना हो जाऊंगा। ठीक है, तो x + 3 इक्वल टू कर दें हम 3 × y + 3, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप समझ चुके हैं, तो इसको हम x + 3 = 3y + 9 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला लेते हैं, थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप मेरे को। तो ये 9 हो गया आपको, तो y के टर्म में ही रखते हैं इसको। तो क्या करेंगे, x = 3y और इधर की तरफ ये जाएगा तो क्या होगा 9 - 3 6 + 6। ठीक है, अब चलिए इसके लिए हम क्या करें, एक छोटा सा डब्बा डाल लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा डालिए, x और y 2 वैल्यू बस आपको निकालनी है। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, y की जगह पे अगर हम क्या रखें, -2 रख दें, y की जगह पे अगर हम -2 रखते हैं तो क्या है, x = ये -6 और +6, x = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक वैल्यू और हमको निकालना है। अगर हम क्या कर सकते हैं, y की जगह पे 1 नहीं, -1 रख देते हैं, y की जगह पे -1 रखते हैं। ठीक है, अगर -1 रखते हैं तो क्या होगा, -1, तो -3 + 6 यानी 3। ठीक है, तो यह लीजिए 3। अब हमारा क्या डब्बा निकल गया, दूसरा डब्बा यहीं हम लिख लेते हैं, उसके बाद से ग्राफ बना देंगे। ठीक है, ये दूसरे वाले इक्वेशन से आया है और ये पहले वाले इक्वेशन से आया है जो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। क्या है डब्बा, 7076। ठीक है, XY 7076, ये लीजिए मेरा डब्बा बन के निकल गया। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ग्राफ कुछ इस प्रकार खींच देते हैं। 7 तक जाना है, मेरा मैक्सिमम कितना है, 7 तक जाना है, +7 है और y भी 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऊपर की तरफ ले जाते हैं और ये कर देते हैं 1 2 3 4 5 और ऊपर जाएगा, चलिए 7 मान लेते हैं। ठीक है, 7 मान लिया। अब हमको करना क्या है, इधर की तरफ -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये आपका x' हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये y' हो गया। ठीक है, अब चलिए -1 -2। ठीक है, -3। ठीक है, अब हमको करना क्या है, पहला लाइन अगर प्लॉट करेंगे तो पहला अगर इक्वेशन 1 से अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा 7 और 0, यानी आपको क्या होना चाहिए, 7 और 7, x भी 7 होगा, y भी 7 होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार यहाँ से अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। ठीक है, लाइन हटा देते हैं, एक सेकेंड, कुछ इस प्रकार यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, ये क्या होगा 7,7। ठीक है, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 0,6, यानी 0 आपका क्या हो जाएगा, 0 इसी लाइन पे होगा, इस लाइन पे। ठीक है, y वाली लाइन पे अगर x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो y एक्सिस पे ही लाई करता है, तो ठीक है, तो ये क्या हो गया 0 और ,6। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 हो गया तो ये लीजिए यहाँ पे कुछ 6, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 0,6। ठीक है, अब चलिए एक लाइन हमारा क्या हो जाएगा, एक लाइन अगर हम खींचते हैं तो एक लाइन मेरा निकल के कुछ इस प्रकार आएगा, एक लाइन ये निकल के आया। आप ग्राफ पे बनाइएगा तो अच्छे से आएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको क्या है x 0 और 3। ठीक है, 0 आपका क्या हो जाएगा x 0, यानी
x0 है तो क्या y कोऑर्डिनेट होगा आपका, यानी y एक्सिस होगा x0 और x0 और y -2, सॉरी y -2, ठीक है, x0 और y -2, ठीक है, कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे 0 और -2, दूसरा क्या है 3 और -1, ठीक है, तो 3 कुछ इस प्रकार यहाँ आएगा और -1, 3 और -1 कुछ इस प्रकार यहाँ आएगा, ठीक है। अगर हम इसको लाइन खींचते हैं तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार होके जाएगा, ठीक है। अगर ये कुछ इस प्रकार होके गया तो ये शायद इंटरसेक्ट कर सकता है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा हो गया, ग्राफिकल भी हम कर लिए और अलजेब्रिक भी मेथड भी कर लिया, आप नज़र डाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। अब आगे का दो क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ आपको मैं अलजेब्रिक दे दूंगा, सिर्फ इक्वेशन बनाने को मैं सिखा दे रहा हूँ, उसके बाद ग्राफ आप खींच लीजिएगा फटाफट। चलिए ठीक है। क्या बोलता है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3900, यानी 3900 रुपीज़ में क्या 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है, ठीक है। लेटर सी बाइज अनदर बैट, यानी एक और बैट बाद में खरीदा जाता है और 3 बॉल खरीदा जाता है, ठीक है। क्या होता है 1300 रुपये में, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, ठीक है। तो चलिए अगर हम बैट का दाम आप लिख लीजिएगा, बैट का दाम अगर हम x रुपीज़ मान लें, बॉल का दाम अगर हम y रुपीज़ मान लें, ठीक है। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या निकल के आएगा, पहला इक्वेशन देख लीजिए, यानी 3 बैट है 6 बॉल है, ठीक है। तो एक बैट का दाम हम क्या माने हैं, x रुपीज़ माने हैं, एक बॉल का दाम y रुपीज़, तो 3 बैट का 3x प्लस 3y और टोटल कॉस्ट कितना है 3900 रुपीज़। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 3 कॉमन लेके जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा 1300। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है। दूसरा इक्वेशन चलते हैं, दूसरा इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, कह रहा है कि एक बैट और 3 बॉल ज़्यादा फिर खरीदा गया है, तो एक बैट यानी x प्लस और क्या 3 बॉल, ठीक है, कितने रुपए में 3 बॉल खरीदा गया है 1300 रुपये में। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इससे आप क्या कीजिएगा, डब्बा बना के एक्स वाई की वैल्यू पुट करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से इसका भी कर लीजिएगा, एक्स वाई की वैल्यू पुट करके निकाल लीजिएगा और ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट बिना लेट किए हुए। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। अगर एप्पल का कॉस्ट हम कितना मान ले, एप्पल का अगर x मान लेते हैं x रुपीज़, ग्रेप्स का अगर हम y रुपीज़ मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोलता है कि 2 kg ऑफ एप्पल्स यानी 2 kg का दाम कितना हो गया 2x प्लस आपको क्या हो गया 1 kg ग्रेप्स यानी y इज इक्वल टू कितना रुपया है 160 रुपीज़, ठीक है, 160 रुपया है। ये पहला इक्वेशन आपका हो गया। दूसरा इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 4 kg ऑफ एप्पल्स और 2 kg ऑफ ग्रेप्स, उसका दाम कितना हो गया 300 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो 300 रुपीज़ आपका क्या हो गया, ये लीजिए दूसरा इक्वेशन आपका बन के तैयार है। इससे आपको क्या करना है, सिर्फ डब्बा बनाना है और वैल्यू डाल के निकाल लेनी है। अलजेब्रिक आपका हो गया, ग्राफिकली भी हो जाएगा। फटाफट कंप्लीट कीजिए एक्सरसाइज। थोड़ा सा नज़र घुमा लीजिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा लेकिन कोई बात नहीं है, मैं ट्राई करूँगा उसको थोड़ा सा छोटा करने का। लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलेगा आपको पूरा 100% पक्का मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट होते रहिए, ठीक है। बाद के लिए कुछ नहीं छोड़िए, अब भी थोड़ा थोड़ा करते चलिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू।